पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में 55 मिनट तवील अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब अमरीकी सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत तिजारत, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दिया। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारों ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क रवाना हो गए। आज जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा अल्हम्दुलिल्लाह रमा साल का कामयाबियों से भरपूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल जारी है। गजा पर मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। सदर ट्रंप की रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू। तुर्क सदर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। शाम में हुकूमत की तब्दीली का क्रेडिट भी दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा हम वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा इसराइली यरगमालियों के हवाले से मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। तुर्किया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्किया ने 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। $43 अरब का 20 साल का LNG मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। तारीख में पहली बार टाइटल मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होगा। सुपर 4 के डू और डाई मैच में बंगाल टाइगर्स को 11 रन से शिकस्त। 136 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 124 रन तक महदूद रही। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। 3-3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन के साथ नुमाया रहे। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी, मरियम नवाज की ललकार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सिंध में आफत आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर जरदारी तर्जुमानों को समझाएं, तनकीद नहीं करना चाहती मगर BISP में सिर्फ 10,000 मिलते हैं, हमने 10 लाख देने हैं। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जुनूबी पंजाब मुझे अपने बेटे जुनेद की तरह अजीज है। सिंध में आज क्या हाल है उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। विफाकी हुकूमत अना छोड़े, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की जा रही। माजी में प्रोग्राम की तारीफें करते थे, अब यू टर्न क्यों लिया। बिलावल भुट्टो की घन गरज, बोले सैलाब ने तारीखी नुकसान हुआ। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में आज भी पानी है। आखिर जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। जाले चेयरमैन का एक बार फिर आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करने का मुतालबा। सैलाब से नुकसानात, पाकिस्तान की IMF से कर्ज शराइत में नरमी की दरखास्त। हंगामी बजट से फंड्स इस्तेमाल करने की तजवीज़। फ्लड लेवी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ज़ेरे गौर। आमदन सिर्फ विफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। IMF ने हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन FBR की टैक्स रेवन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से शुरू होंगे। 1225 अरब के गर्दिशी कर्ज का खात्मा। हुकूमत और बैंकिंग इंडस्ट्री में मुआहदा। बैंक 659 अरब से ज्यादा रकम कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगे। 565 अरब नए फाइनेंसिंग पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी के लिए मुख्तस। ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज कर्जों की वापसी पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइन लॉसेस को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था, निमटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। और इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे को ज़म किया तो अब्राहम मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा।
फ्रांसीसी सदर की वार्निंग। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। इसराइल की एक बार फिर यमनी दारुल-हुकूमत सना पर बमबारी, 8 अफराद शहीद, 142 जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी मगर अफसोस, पंजाब के सैलाब पर सियासत की। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं, पंजाब पर उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बरस पड़ी, बोली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तो सिर्फ 10,000 मिलते हैं, यहाँ लाखों का नुकसान हुआ है। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांग रही। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बिलावल मेरा छोटा भाई, ने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं सिंध का क्या हाल है। मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, जिसका लाखों का नुकसान हो गया। वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को 10 लाख रुपया देना है। मशवरे आ रहे हैं रोज, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूँ। ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महनूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनेद है। और आज मैं यहाँ पर ऐलान करके जा रही हूँ, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना CM सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी। माजी में BISP की तारीफें करते थे, नून लीग बताए अब न्यूटन क्यों लिया। बिलावल भुट्टो का सवाल, एक बार फिर आलमी बिरादरी से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। कहा वफाकी हुकूमत अना छोड़े, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? जब उनके हाथ सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर है, सड़कों पे रह रहे हैं। हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो। इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। जहां तक आईनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोजल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आईनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए। PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए। और आपको बताएं कि सिंध काबीना में तब्दीली, नए वुज़रा आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वुज़रा को वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया गया। रद्द-बदल के बाद नए वुज़रा से गवर्नर हाउस में हल्फ लिया जाएगा। सिंध काबीना में तब्दीली, नए वुज़रा आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वुज़रा को वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया है। रद्द-बदल के बाद नए वुज़रा से गवर्नर हाउस में हल्फ लिया जाएगा।